करने वाले लोग आपकी चेहरा बता देता है आप कितना विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। आपका चेहरा बता देता है तुम कितने नकली विश्वासी हो। अपने पड़ोसी को पूछो असली है कि नकली है। आपका चेहरा बता देता है आप असली हो कि नकली हो। और उसी समय उसके बाद उसकी फैमिली से हम मिले और उसने हमें टाइम दे दिया। मैं क्या परमेश्वर का धन्यवाद हो। सालों साल हमें 2 साल मिल गए और 2 साल में सारा कर्जा उतार दिया यीशु मसीह ने। मैं कह रहा हूं परमेश्वर है ये। आज रात मैं कह रहा हूं कि हंसना है 3 बार। अगर आपको दुख है तकलीफ है मुंह खोलकर आप नहीं दिखाना चाहते परे मुंह करके चुन्नी करके हंस लो, लेकिन हंस लो 2 बार। मैं कह रहा हूं आज रात कुछ होने वाला है चर्च। आज रात कुछ होने वाला। आमीन बोलने वालों। आज रात आपकी लाइफ में बड़ा काम होने वाला है। पैसा नहीं है, बच्चा नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, लेकिन अंदर से आनंदित हो जाओ। आज को यीशु मेरे अंदर आनंद को डाल दे, मेरे अंदर आनंद को डाल दे, मेरे ऊपर वो अभिषेक को डाल दे जिससे मैं हंसने पाऊं। मैं गड्डी में हूं फिर भी हंसूंगा, आनंदित रहूंगा। मेरे घर में कोई भी शैतान एंट्री नहीं करने पाएगा आज के बाद, क्योंकि मैं आनंदित हूं। अपना नाम रखो आज से आनंदित। मैं कह रहा हूं कौन हो तुम? मसीह में हो, मसीह विश्वासी बाद में हो, पहले तुम मसीह के आनंदित बेटे बेटियां हो। याद रखना उनके घर नहीं जा सकता। शैतान का एक हथियार है, जब वो किसी को निराश करता है उसके बाद अगर उसने आपका चेहरा देख लिया आप निराश हो, आप ऐसे आए हो क्या हो गया पेड़े पता नहीं रात ना मच्छर काट गया मेरे टिड थे। बेवकूफ कहीं के मच्छर से भी रात को उसके बाद मुझे ऐसा बुखार आया मैं बीमार पड़ गई, फिर 2 उल्टियां लगी, सारी कहानी बताएगी। अरे भाई इतनी सी बात पर फिर आप हॉस्पिटल पहुंच गए, आप बोलते चले जाएंगे और आपको नहीं पता आसमान में शैतान के दूत भंगड़ा करते हैं, ढोल बजाते हैं जब आप निराश होते हैं, जब आप ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं। इसलिए पौलुस बोलता है आनंदित रहो, दाऊद बोलता है आनंदित रहो, इसलिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है। इसलिए दाऊद को बात समझ में आ गई। दाऊद बोलता है अब मैं ऐसे नहीं आऊंगा। पहले दाऊद कैसे गया था? दाऊद कहता है कि जब पाप में गिर गया तो उसके बाद परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर मेरा बच्चा बचा ले, मेरा बच्चा बचा ले। रो के बच्चा मरने वाला है, बच्चा मरने वाला है। उपवास किया, प्रार्थना किया, रो के किया, लेकिन नहीं। थोड़ी देर में खबर आई कोई तेरा आंसू काम नहीं आया। दाऊद ने अपने आंसू पूछे और आनंद करता हुआ बाहर निकल गया। हालेलुया। उसने कहा रे अभी तो रो रहा था, सैनिक सेनापति देख रहे थे, अभी तो रो रहा था, अबे अब क्या हो गया इसको? कहता मैं तो अपने खुदा के घर में आनंद के साथ जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। किसके साथ जाऊंगा? आनंद के साथ। क्या मर गया आपका? सब थोपड़ा लेकर आए हो चर्च में। अरे क्या मर गया आपका? पैसा मर गया, घर मर गया, बीवी भाग गई है, बच्चा मर गया, क्या हो गया? ऐसा थोपड़ा लेकर आए हो। मैं कह रहा हूं कुछ भी मरा नहीं है, सब जिंदा कर सकता है मेरा परमेश्वर। आनंदित रहो, बस आनंदित रहो। कहता आप जब आनंदित रहेंगे परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करेगा। ऑनलाइन चर्च जितने ब्रांचों में बैठे हैं, क्या मर गया आपका? थोपड़ा लेकर बैठे ऐसा टीवी पर बैठे हो, क्या मर गया आपका? कुछ नहीं मरा, सब जिंदा किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कहता आपको आनंदित रहना, बस आपको कहना आसमान के खुदा, आसमान के रब। कहता है कि मैं जानता हूं तू आनंद देने वाला परमेश्वर है। तो आनंद कह रहा है जब तक आपके अंदर आनंद नहीं होगा बाहर आनंद नहीं आएगा, बाहर आनंद नहीं होगा अंदर आनंद नहीं आएगा। याद रखना कहता अगर किसी का बच्चा मर भी जाए स्वर्ग में उसको जिंदा मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आप गेट पर देखकर हंसेंगे वहीं से, वो आपका स्वागत करने के लिए आएगी लड़की, और स्वागत करने के लिए आएगा लड़का। याद रखना परमेश्वर ने आनंद करने के लिए बुलाया मसीह लोगों को। अगर आप आनंदित हैं, भजन संहिता 45 का 7 पढ़ें, देखो क्या लिखा। दाऊद क्या बोल रहा है यहाँ पर? परमेश्वर के वचन को जब पढ़ने के बाद कहता है मैं उत्साहित हुआ इस वचन को पढ़ने के बाद। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें तेरा आनंद के तेल के साथ हमारा अभिषेक किया है। यहाँ लिखा, इसके में लिखा तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर किया है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने करा। इस कारण तेरे परमेश्वर ने, किसके पास आ रहा है वचन? ये मैं कह रहा हूं दाऊद के पास। किसके पास? क्या वचन आ रहा है? कहता इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया। कहता किस कारण? कहता तूने धर्म से प्रीति किया और तूने दुष्टता नहीं रखा। अपने कह जो दुष्ट लोग थे, जो तेरी दाऊद के खिलाफ थे,
शाऊल जो है दाऊद को मारने वाला था, लेकिन दाऊद इस बात को जानता था कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है वही अभिषेक कहता है कि शाऊल के ऊपर है। इसलिए उसने उसकी बुराई नहीं किया, उसने निंदा नहीं किया, चुगली नहीं किया। शाऊल ने उसका अपमान किया, दाऊद का अपमान हुआ। एक जगह पर शमूएल प्रोफेट जब दाऊद के घर जाता है, उसके बाप यिशै के पास गया और जाने के बाद उसने कहा 6 तेरे बच्चे कितने हैं? उसने कहा मेरे घर में अभी 6 बच्चे हैं। उसने कहा ले आ। उसने कहा परमेश्वर ने किसी का राजा बनाने के लिए अभिषेक किया तेरे एक बच्चे का। वो सब बच्चों को एक एक करके सामने लेकर आया, लेकिन उसने कहा कहता इनमें कोई बच्चा नहीं है। और कोई बच्चा है? कहता हाँ एक दाऊद है और वो कहीं भेड़ बकरियां चगाने गया है। उसने कहा कहता कि उसको ले आओ। कहता कि नहीं, तो उसके बाप की मुंह की वर्डिंग थी। उसने कहा ये बच्चा तो बेकार है। कहता ये बच्चा कहता इस योग्य नहीं है, कहता इसके अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, ये इतना बुद्धिमान नहीं है, ये ऐसा काम करने वाला नहीं है, ये इतना ताकतवर नहीं है। उसके बाप ने उसका अपमान किया, उसके अपनों ने उसका अपमान किया, लेकिन दाऊद के चेहरे पर जरा सी भी शिकस्त नहीं थी, क्योंकि वो जानता था मेरे ऊपर हर्ष का तेल, हर्ष का तेल, हर्ष का तेल मेरे ऊपर है। मेरे अपने मेरी बुराई करे, मेरा बाप मेरी बुराई करे, मेरी माँ मेरी बुराई करे, मेरे अपने जब बुराई करते दिल टूट जाता है। दाऊद का दिल टूट रहा होगा जब अपने बुराई कर रहे होंगे, लेकिन उसने कहा मैं तो फिर भी आनंदित रहूंगा क्योंकि मेरे ऊपर हर्ष का तेल है, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का तेल है। मैं तो आनंदित रहूंगा, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का तेल है, वो तेल जो आनंद दिलाता है आपको। दाऊद के परिवार ने उसका अपमान किया, उसकी बेइज्जती किया, इंसल्ट किया, लेकिन उसी समय प्रॉफिट ने कहा, शमूएल ने, उसने कहा बेशक ये बेकार है, बेशक ये कामचोर है, बेशक ये कुछ नहीं करता, लेकिन कह रहा सुन, कहता कि मैं इसी का अभिषेक करने के लिए भेजा गया हूं, इसका राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया गया। आज परमेश्वर ऐसे लोगों का अभिषेक करना चाहता है। आज समझ में आया कि नहीं चर्च? आपका ऐसे लोगों का अभिषेक होगा आज रात। कहता है कि अगर आज आप दूसरों की बातों में आने के बाद चर्च छोड़ देते हैं, आप दूसरों की बातों में आने के बाद तुझे क्या मिला, निराश हो जाते हैं, तेरी बच्ची का काम नहीं बना, तेरा घर नहीं बना, अरे छोड़ पड़े, लेकिन उसी समय परमेश्वर ऐसे लोगों का अभिषेक नहीं करते। मैं कह रहा अभिषेक होता है, लेकिन ऐसा अभिषेक नहीं होगा आपका। आनंद का अभिषेक कहता दाऊद कहता मेरे ऊपर है। परमेश्वर ने कहता यहां पर लिखा, कहता हाँ तेरे परमेश्वर ने, उसको 2 बार यकीन नहीं हुआ, वहां पर लिखा हाँ तेरे परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने, उसको यकीन नहीं हुआ दाऊद को। उसने कहा हाँ तेरे परमेश्वर ने। उसका बाप बेहोश होकर गिर गया। उसका बाप कह रहा था, कहता अरे भाई अच्छे से देख ले, अरे प्रॉफिट गलत नंबर लग गया, अरे अच्छे से देख ले, ये लड़का इस योग्य नहीं है, ये लड़की इस योग्य नहीं है। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो, आप बड़े डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो, लेकिन आपका नंबर ना आ रहा हो, आप बड़ा पास्टर बनना चाहते हो, लेकिन अभिषेक ना आ रहा हो। याद रखना, जब आनंद का अभिषेक आएगा आपका मस्तक ऊंचा किया जाएगा, हजरत आपको सफल किया जाएगा हजरत। परमेश्वर ने प्लान कर लिया है उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए हर्ष का तेल देने के लिए, किन लोगों को आनंद का तेल देने के लिए। उनको कहता है जो लोग कहता है किसी की बुराई में शामिल नहीं होते, कोई लोग गलत कमेंट्स देखकर निराश नहीं होते, कह रहा अपनी गवाहियां, कह रहा आप बढ़ नहीं पा रहे, आपकी गवाही नहीं आ रही, शैतान आपको निराश करना चाहता है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं चुनते। याद रखना, मैं फौरन नहीं जा पा रहा, कालों के बीच में भी धजिया उड़ा कर आया हूं। हर्ष का तेल है मेरे ऊपर, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। आपने संडे की मीटिंग देखा, मुझे सिर्फ हंसना पड़ता है। बीमारियां साफ, आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो कौन है, वो आनंद का अभिषेक है। आज के पास कुछ लोग आए और आकर कहने लगे, कह रहे कि ये मिनिस्ट्री अच्छी नहीं है, हमारी मिनिस्ट्री अच्छी है। और इसी समय अलीशा ने कहा चुप, चले जाओ। कहता कि मैं सुनूंगा नहीं तुम्हारी बातों को। अलीशा की ये बात पसंद आई और परमेश्वर ने एलिया को कहा इसके ऊपर वो तेल वाला अभिषेक डाल दे आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, मैं कह रहा हूं आनंद का तेल आज रात उन लोगों के ऊपर आना चाहता है जो किसी की बुराई में शामिल नहीं होते, जो व्यक्ति, जो पास्टर कभी किसी की बुराई करता है, मैं कह रहा हूं कि वो कभी बड़े लेवल पर नहीं जाएगा। आजकल बुराई नहीं करते, सिर्फ आजकल अंगूठे से शेयर करते हैं, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक शेयर, अपने आप देख लेगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पादरी बजेंद्र ने समझाया बुराई नहीं करना। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कोई आपको कितना नीचे गिराए, कितना नीचे गिराए, आपकी सेवकाई को, आपको कितना भी नीचे गिराए, बातें करें आपके खिलाफ, नहीं गिरोगे आप। आमीन।
मैं कह रहा आपके ऊपर नो स्टिक अनॉइंटिंग है, समझ रहे कि नहीं? मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कह रहा है कि आप नकारात्मक बातों के साथ, कहता आप अपने आप को जब जोड़ लेते हैं तब आप गिरना शुरू होते हैं। किसी ने तवा देखा? तवा, सारे बोलो तवा देखा? तवा, तवा देखा अपने रसोई में? अरे बहनों तुम तो बोल दो, सारे बोलो हालेलुया। तवा सबके घर में है। जब तवे पर ब्रेड सीधा कोई डाल सकता है ब्रेड, तवे के ऊपर कुछ सेकने की बजाय तो उसको एक पेन से, एक पेन वाला वो मतलब किसी घी से उसके ऊपर डाला जाता है कि ताकि कोई भी चीज उसके ऊपर चिपके ना। बोलो हालेलुया। समझ में आया? कहता है कि ये अभिषेक, आनंद वाला अभिषेक जिसके ऊपर आ रहा है तेल, आनंद वाला तेल जिसके ऊपर आ रहा है, उसके ऊपर बीमारी चिपकने नहीं पाएगी। चर्च याद रखना, शैतान चिपकने नहीं पाएगा। कह रहा कोई भी चीज आपके ऊपर चिपकने नहीं पाएगी। कोई भी, मैं कह रहा हूं, चीज, कोई घटिया चीज आपके ऊपर चिपकने नहीं पाएगी। चर्च कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई हार्ट अटैक, कोई लीवर पर चिपकने नहीं पाएगा। आमीन बोलने वाले, आपके ऊपर कौन सा अभिषेक आ गया आज? बोलो हर्ष के तेल का अभिषेक मेरे ऊपर आ गया, आनंद का तेल मेरे ऊपर आ गया। आज दाऊद को समझ में आ गया, इसलिए उसने कहा मैं एक भी लड़ाई नहीं हार सकता। 66 लड़ाइयां उसने जीती। कितनी लड़ाई जीती? 66। जिस दिन आपको यह समझ में आ गया, उस दिन आप एक बिजनेस नहीं, मैं कह रहा हूं 100 बिजनेस पैदा करोगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप एक बिजनेस करता हुआ डरते हैं, यार पता नहीं रिस्क ना हो जाए, रिस्क ना हो जाए। मैं कह रहा हूं जाओ ऑयल लगाओ और जाओ बिजनेस करो, तुम जीतोगे यीशु के नाम। जाओ तुम ऑयल लगाओ और जाओ करो, प्रचार करो यीशु मसीह के नाम में। कहता है पवित्र आत्मा यीशु मसीह आ गया एक जगह पर और उसने मत्ती के 6 के 17 में क्या लिखा? कह रहा कि उपवास कर, प्रार्थना कर और अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो ले। क्या आप तेल नहीं मलते हैं? यीशु को पता है आप तेल नहीं लगाते हैं, आप तो लगाते हैं, लेकिन यीशु मसीह को ऐसा कहना क्यों पड़ा? क्योंकि यीशु मसीह को पता है, कह रहा जब ठंड होती है ना ये नहाते हैं ना ब्रुश करते हैं, ऐसे ही चाय पी लेते हैं। इसलिए कह रहा है कि इसका मतलब कि यीशु मसीह को मालूम है ये प्रार्थना करने वाले लोग भी दुखी रहते हैं, ये प्रार्थना करने के बाद भी, वचन पढ़ने के बाद भी सारा दिन रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं, ऐसे तकिए पर आंसू भिगोते रहते हैं, निराश रहते हैं, पता नहीं हमारा काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हमारी सेवकाई में ब्लेसिंग आएगी नहीं आएगी। मोहतरम लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि दाऊद के ऊपर जो हर्ष का तेल था वही तेल आज रात कहता है मेरी कलीसियों के ऊपर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आज कहता इसलिए कह रहा हूं, कह रहा सुनो, प्रार्थना करने के बाद कहता अगर शैतान ने आपका चेहरा देख लिया, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने के बाद अगर चेहरा देख लिया लटका हुआ है, मैं कह रहा हूं आपका वीजा रिफ्यूजल, गवर्नमेंट जॉब रिफ्यूजल, खत्म, सब कुछ खत्म, ऑपरेशन होगा, इतना बड़ा पत्थर निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कहता है कि प्रार्थना करने के बाद कहता नहीं, आपके अंदर एक हैबिट है, हमारे इंडिया में एक हैबिट है कि हम प्रार्थना करने के बाद लोगों को देखते हैं, लोग देख रहे हैं या क्या सोचेंगे, हंस रहा है बिना मतलब, तो वो इसलिए मुंह ऐसे करके रखते हैं, आंखें बड़ी बड़ी और पंजाब में पूछे यूं ऐसे करके रखते हैं। लेकिन इसलिए यीशु मसीह ने कहा आपका चेहरा कहता मुझे पता है जल्दी से सुधरता नहीं है, आपका स्वभाव जल्दी से सुधरता नहीं है, इसलिए ये ले बेटे आज मेरा सुरक्षा वाला तेल डालकर जा यीशु मसीह के नाम में, ये ले बेटे मेरा सुरक्षा वाला पानी मुंह धोकर जा। कह रहा जानता है यीशु मसीह, कह रहा जब धरती पर था कह रहा तेल लगाओ, कहता आप धरती पर नहीं है तो कह रहा मेरा लहू लगाओ, हालेलुया। कह रहा यीशु का लहू आज आपके ऊपर है, कहता वो अभिषेक है आपके ऊपर, कह रहा लेकिन जितनों को विश्वास है नहीं दिख रहा तो तेल लगा लो सिर पर, कहता कि आज आपके ऊपर आनंद का तेल आ गया। चर्च आमीन बोलने वाले, आमीन। लेकिन कुछ लोग जब दोष लगाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जब एक दूसरे की बुराई करते हैं लोग निराश हो जाते हैं। आज झाड़ दो उन विचारों को जो आपके खिलाफ हैं, झाड़ दो, आज झाड़ दो जो किसी के खिलाफ विचार उठ रहे हैं, झाड़ दो आज कि मैं घर जाकर भाई साहब अपने दोस्त दुश्मन से अपने पड़ोसी से बदला लूंगा। मैं कह रहा हूं झाड़ दो उन विचारों को, आप परमेश्वर की संतान है। मैं कह रहा हूं दाऊद जब गोलियत को मारने के लिए जा रहा था तो उसी समय उसके भाई उससे पहले मारने के लिए खड़े थे, लेकिन उस समय में कर उसके भाइयों ने कहा तू रोटी लेकर आया, तेरा काम खाना देने वाला है। उसने कहा भाई मैं इसको मार सकता हूं गोलियत को, उसने कहा चुप कर, उसकी बेइज्जती किया उसके भाइयों ने, कह रहा चुप कर, कह रहा तेरा काम खाना बनाना और तेरा काम कहता है कि भेड़ बकरियां चगाना है, तू नहीं मार सकता इसको। लेकिन उसकी इंसल्ट किया, लेकिन उसके बोल क्या थे, उसके बोल पता क्या थे, उसका रवैया क्या था दाऊद का, उसका दाऊद का रवैया था मैं परमेश्वर ने मुझे अद्भुत कामों के लिए बनाया है।
उसका रवैया ये था, कह रहा मैं अलग तरीके से बनाया गया हूँ। कहता परमेश्वर ने मुझे पहले बचपन से ट्रेनिंग दिया है, कह रहा शेर भालू को फाड़ खाने की। कहता मेरे पास ट्रेनिंग है। कहता कि मैं, कहता परमेश्वर के परम प्रधान की संतान हूँ। हालेलुया। जब वो कह रहा गोलियत के सामने गया तो उसने कहा मैं परमेश्वर परम प्रधान की संतान हूँ। तू भाले के साथ है? कहता मैं आज प्रार्थना के साथ आया हूँ। और उसी समय उसने एक ही पत्थर उठाया और गुलेल से मारा और वो मर गया। मैं कह रहा हूँ एक ही निशाना उसका, और चीज में चित कर गया गोलियत को। याद रखना, आप गवर्नमेंट जॉब पर निशाने पर निशाना लगाते रहते हैं, एक भी नहीं फिट हो रहा। लेकिन आज रात कहता है जितने लोग इस बात को समझ गए कि परमेश्वर का आनंद का तेल मेरे ऊपर है, मैं कह रहा हूँ आज रात करा हाथ उठाओगे, विनती करोगे, पहला निशाना गवर्नमेंट जॉब पे लगेगा, पहला निशाना आपके नई कार पर लगेगा, पहला निशाना बड़े प्लाट पर लगेगा, पहला निशाना आपके लिए होगा चर्च। मैं कह रहा हूँ पहला निशाना आपके लिए होगा। कह रहा एक भी निशाना नहीं चुकेगा चर्च। कह रहा आपके ऊपर कुछ चिपक नहीं सकता यार। अपने पड़ोसी को बोला मैं चिपकने नहीं दूंगा। एक लड़की के साथ जा रही थी, उसकी माँ ने कहा ये तो बहुत गंदी लड़की है, इसके साथ मत जाना। उस लड़की ने कहा मेरे ऊपर अभिषेक का तेल है, मेरे ऊपर ये लड़की का स्वभाव चिपकने नहीं पाएगा। समझ में आया कि नहीं? आप उसको उसी समय बताएं कि मेरे ऊपर कौन सा तेल है। मेरे ऊपर हर्ष का तेल है, हालेलुया, अभिषेक का तेल है, सुरक्षा का तेल है। आपके ऊपर यीशु के लहू का सुरक्षा का कवच है और उसका स्वभाव आपके ऊपर नहीं आ सकता। चर्च मैं कह रहा हूं आप निर्दयी नहीं। आप कह रहे कि परमेश्वर जब तक आपको ये आनंद वाला अभिषेक नहीं देता, कितनों को चाहिए आनंद वाला अभिषेक, जब तक नहीं देता, जब तक कहता है आप किसी की बुराई करना बंद नहीं करते। अगर आप दोष लगाते हैं, अगर आप किसी के बारे में तुच्छ जानते हैं, अगर आप नाम धराई करते हैं, तो आप हमेशा आनंदित नहीं रह सकते। आप कितने लोगों को खुश कर सकते हैं? आप किसी को ज्यादा से 100 लोगों में से 2 लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आज हाथ उठाने वाली पूरी दुनिया को खुश कर सकता है। लेकिन परमेश्वर क्यों नहीं करता कई बार आनंदित उन लोगों को? वो इसलिए नहीं करता, कहता कि जब तक वो सुधरते नहीं है। अगर आज भी आपका नेचर है, अगर आज भी आपका स्वभाव है, कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है, आप पलट कर बता देते हैं मैं पंजाब किया, कि हरियाणा किया, मैं राजस्थान किया, मैं कितों आई है, मैं दस दंगी तनू एक बार दस के दिखा, दोबारा बोल के दिखा, दोबारा बोल के दिखा, बता दूंगा मैं केरला का हूं, महाराष्ट्र का हूं, बॉम्बे का हूं। समझ रहे हैं बात? कहता है इसका मतलब परमेश्वर चाहते हैं, कहता है आप जब सुधरेंगे तो आज के बाद कहता है आनंद का तेल, आनंद की गवाहियां आएंगी चर्च। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। खासकर मैं औरतों को कहना चाहता हूं, इन बातों से बाहर आ जाओ। मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता, अरे भाई तेल लगाओ अपने दिमाग पर। शैतान रोज आपके दिमाग में डालता है आपका पति प्यार नहीं करता, आप तवा सिर पर रखो, तवा तेल लगाओ भाई साहब तेल। आप रोज इनके अंदर एक विचार आता है तेरा पति तेरे से प्यार नहीं करता, तेरा पति ना तेरे से प्यार नहीं करता, वो अच्छा नहीं है, अरे तुझे मारता है, छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको। 100 में से 90% तलाक हो चुके हैं औरतों के, सिर्फ इस कारण। किस कारण? क्योंकि वो औरतें सिर्फ एक ही बात दिमाग में बिठा लेती हैं शैतान की। लेकिन दाऊद बिठा सकता था और बिठा सकती थी हन्ना कि इस आदमी से मुझे बच्चा नहीं होता, मैं छोड़ देती हूं उसको। लेकिन उसने विश्वास रखा कि परमेश्वर का तेल मेरे ऊपर है, कोई भी शैतानी विचार मेरे ऊपर चिपकने नहीं पाएगा। आज कहो कोई भी शैतानी विचार, पता नहीं क्या कर रहा है बंदर सा, आज कोई भी विचार मेरे ऊपर चिपकने नहीं पाएगा। बोलो कोई भी स्वभाव शैतान का मेरे ऊपर नहीं आएगा, कोई नेगेटिव वर्ड्स मेरे ऊपर चिपकने नहीं पाएगा।